नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत विचार में उज्ज्वल जहाँ मौजूद हैं मंडी उत्पादन समिति कार्यालय में। आप देख सकते हैं कि ये कार्यालय ज़रूर खुला हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ हम आपको दिखाएंगे कि कुछ जो व्यापारी हैं वो भी धरने पे बैठे हुए हैं। बात है कि मंडी परिषद के हिसाब से 2% की जो 2% की जो टैक्स है वो लगाया गया था मंडी के बाहर वालों के लिए, वो हटा दिया गया है। लेकिन जो मंडी के अंदर जो काम कर रहे हैं उनके ऊपर टैक्स अभी भी लगा है। हमारे साथ मौजूद हैं व्यापारी। सर, क्या नाम है? राजेंद्र गुप्ता, प्रदेश महामंत्री उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल। आज हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश की 267 मंडियों पर एक साथ धरना दे रहे हैं। पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए धरना दे रहे हैं। विषय ये है कि भारत सरकार ने कृषि जिन्सों पर, कृषि से संबंधित उत्पादों पर मंडी शुल्क और मंडी का लाइसेंस समाप्त कर दिया है, परंतु उत्तर प्रदेश की सरकार ने न जाने क्यों मंडियों के बाहर का तो फ्री कर दिया है। ना उन्हें लाइसेंस की ज़रूरत है, ना उन्हें टैक्स की ज़रूरत है। हालांकि इस चीज़ का हमारा बहुत पुराना ये मांग थी कि हमारे जो व्यापारी हैं इन पर मंडी शुल्क बिल्कुल समाप्त होना चाहिए। तो बाहर के व्यापारियों को तो छूट दे दी, जिसका हमने स्वागत भी किया था, परंतु मंडी के अंदर जो हमारे आड़ती हैं, कच्चे आड़ती हैं, श्रमिक हैं, कृषक हैं, इनके ऊपर 2% का भारी भरकम कर लगा दिया है, जो बिल्कुल न्याय संगत और तर्क संगत नहीं है। अगर ये लगा रहा तो उत्तर प्रदेश की सारी मंडियों का कारोबार बिल्कुल ठप हो जाएगा और वहाँ के कृषक, वहाँ के श्रमिक, वहाँ के आड़ती सारे भुखमरी के कगार पर पहुँच जाएंगे। तो आज हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित श्याम बिहारी मिश्रा जी के आह्वान पर पूरे उत्तर प्रदेश में इस धरने का आयोजन किया है और ये हमारा चरणबद्ध आंदोलन है। आज सारे प्रदेश की मंडियों में हम लोग धरना दे रहे हैं। अगर सरकार ने मंडी समिति के अंदर के आड़तियों पर मंडी शुल्क समाप्त नहीं किया तो हम पूरे प्रदेश की मंडियों को बंद कराएंगे और अगर उससे भी सरकार नहीं चेती तो आगे हम जाकर के अनिश्चितकालीन धरना लखनऊ में प्रारंभ करेंगे। अब ये मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हर हालत में सरकार को 2% का जो टैक्स लगाया है मंडी समिति के अंदर के आड़तियों पर, वो हर हालत में वापस लेना ही पड़ेगा। तो जैसा कि आपने सुना कि उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के महामंत्री राजेंद्र गुप्ता जी ने कहा, कुछ और भी व्यापारी हैं जो कि आप देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग की बात करेंगे तो धरने की बात करेंगे तो धरने में ज़्यादातर आपने देखा होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा जाता, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ सभी लोग बाकायदा मास्क लगाए हुए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए धरना दे रहे हैं। हम कुछ और भी व्यापारियों से बात करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है? अवधेश अग्रवाल। अवधेश भाई, ये बताइए, अगर जो 2% का ब्याज नहीं हटा, टैक्स नहीं हटा, तो कैसे काम चलेगा? क्या होगा? क्या कहना चाहिए? हमारी मंडियाँ जो है 2% का टैक्स के नाम पे आप ये समझ लो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। यहाँ पर कोई व्यापारी माल लेकर नहीं आएगा। जब मंडी के बाहर जब कोई 0 टैक्स होगा और मंडी के अंदर 2% टैक्स होगा तो इतना भारी टैक्स देने के बाद हम लोग यहाँ पर जो है काम नहीं कर पाएंगे और इससे लाखों व्यापारी, लाखों जो है श्रमिक, आप ये समझ लो बिल्कुल खाली हो जाएगा और आप ये समझ लीजिए कि सारी मंडियाँ ख़त्म हो जाएंगी। देखिए, साफ तौर पर कहना है कि अगर ये नहीं हटा टैक्स तो कहीं ना कहीं नुकसान, भारी भरकम नुकसान जो कि व्यापारियों को तो होगा, साथ में जो श्रमिक, जो मजदूर काम करते हैं उनका भी कहीं ना कहीं नुकसान होगा। कुछ और भी व्यापारी हैं हमारे साथ। क्या नाम भाई साहब आपका? राकेश जी, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? तो ये कहना चाहूँगा साहब, हमारे यहाँ पर नाम की चीज़ ही नहीं आएगी। जब यहाँ पर जो है 100 रुपये कुंटल पर टैक्स लग जाएगा, 100 रुपये कुंटल उन्हें पर सबको मिलेगा तो हमारे यहाँ क्यों आएगा? हम लोग भुखमरी कगार पर चले जाएंगे। हमारे सब व्यापारी, सब श्रमिक, सब भुखमरी कगार पर चले जाएंगे। देखिए, व्यापारियों में जो रोष है वो साफ तौर पर यहाँ पर दिख रहा है और हम आपको बता दें कि ये बरेली ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में इसका विरोध हो रहा है। कुछ और भी व्यापारी हमारे साथ में हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। क्या नाम भाई साहब? अग्रवाल साहब, क्या कहना चाहेंगे इस पर? सर, हम तो ये कहते हैं साहब, हमारे कितना लोग यहाँ पर मंडी में काम करते थे, अब हम लोगों को साहब 40 साल हो गए यहाँ पर। हम लोगों को व्यापार करने की मतलब जो राहत बाहर वालों को दी है वो हमें भी दी जाए और समान प्रक्रिया में हमें लाया है, व्यापार एक साथ कराया जाए। क्या नाम भाई साहब आपका? विकास भाई, क्या कहना चाहेंगे? एक देश एक कानून, सबके लिए एक सा कानून, सबके लिए एक सा टैक्स। हमारे संग दुर्व्यवहार की हमें 2% टैक्स को देना पड़ेगा। सबके लिए जब 0 है तो हमारा भी 0 होना चाहिए। हम ऐसे कैसे व्यापार कर पाएंगे? कैसे कर पाएंगे? वो उसी भाव बेचेंगे, हम पे टैक्स लग जाएगा, हम तो बर्बाद हो जाएंगे, हमारा कारोबार ख़त्म हो जाएगा। सर, ये 2% टैक्स को लेकर व्यापारियों ने आज धरना दिया है, यही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में है। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? अभी ये निर्णय लिया गया है मंडी परिषद के द्वारा कि 1.5% मंडी शुल्क
जिसे 0.5% माइनस कर दिया गया, पहले 2% था और अभी 0.5% सेस मंडी के अंदर कारोबार होने वाले कीमतों का दिया गया। ऐसा उनका कहना है कि जो हमारे साथ पक्षपात हो रहा है कि बाहर वालों को छूट दी जा रही है, अंदर वालों को नहीं, तो ऐसे में उनका काम करने में बहुत मुश्किल हो रही है, ऐसा उनका कहना है व्यापारियों का। तो अभी भारत सरकार का निर्देश आया गया है, इसमें बाहर के लिए फ्री किया गया है समस्त व्यापार को, और मंडी के अंदर अभी जो मैंने आपसे बताया 2% 0.5 सेस और 1.5 विकास है, राज्य सरकार ने बताया, उसके नियमावली हमें तो जानकारी है। टैक्स को लेकर रोष है वो पूरे उत्तर प्रदेश में आज दिखेगा। फिलहाल हम बरेली का आज आपको हमने दिखाया कि महामंत्री राजेंद्र गुप्ता के अध्यक्षता में ये यहाँ पर लगाया गया है, और साफ तौर पे व्यापारियों का यही कहना है कि अगर इसी तरीके का टैक्स रहा तो हम पहुँचेंगे भुखमरी की कगार पे और काम हमारे बस का नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम सबको एक समान माना जाए। अगर एक समान नहीं माना जाता तो कहीं ना कहीं ये हमारे साथ पक्षपात की बात हो रही है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए अमृत विचार।